हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी के बारे में। और जो पहले मैंने जो एनिमल किंगडम है उसके ऊपर सारी वीडियो मैंने बना दिए हैं। कोडेड से पहले पहले जितने भी जो फाइल है मैंने सबके ऊपर वीडियो बना दी है, ट्रिक के साथ बनाए हुए हैं। तो अगर आपको वहाँ से देखना है तो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। और आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे मॉर्फोलॉजी के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बट जो इम्पोर्टेंट है उनकी मैं ट्रिक्स बताने वाला हूँ, क्योंकि बाकी कुछ तो है नहीं ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट। तो बात करते हैं पहले ओवरी की। तो ओवरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। तो सबसे पहले इसी की बात करते हैं। एकदम ट्रिक्स पे याद हो जाएगी आपको एकदम। थोड़ी जो नई, जब आप कभी पहली बार देखते हो तो थोड़ा सा ज़रूर एक नई सी ज़रूर लगेगी, लेकिन इसको आप एक दो बार अगर रीड करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ये तो बड़ा ईजी था। ठीक है, तो बात करते हैं कि क्या है इसकी ट्रिक। तो ये जो फीमेल होती है, ओवरी किस में होती है? फीमेल्स में होती है। और फीमेल और थोड़ी सी शाई होती है ना। इसमें किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं है, सिर्फ अपन को याद करने के लिए मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ। डिसरिस्पेक्ट किसी की भी नहीं है, ठीक है, कोई किसी से कम नहीं होता। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या होने वाली है? फीमेल में होती है, फीमेल्स में होती है, और फीमेल्स हमेशा शाई होती है। ठीक है, तो ये अपनी ट्रिक हो गया। और साई से अपन याद रह जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि इसमें दो तो इन्फीरियर होती है और एक होती है सुपीरियर। तो एस का मतलब हो गया सुपीरियर, और एच मीन्स हाफ इन्फीरियर होगी। एच का मीन्स हाफ इन्फीरियर और आई का मीन्स हो जाएगा इन्फीरियर। ये तीन टाइप की ओवरी अपने एनसीईआरटी में गिवन है, तीनों इस साई से आपको याद रह जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं सुपीरियर की। तो इसकी क्या ट्रिक होने वाली है? अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, अब सुपीरियर क्या होने वाली है ये चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सबको आती है। ठीक है, क्योंकि जो ओवरी होती है वो सबसे ऊपर होती है, बाकी जो पार्ट होते हैं वो सब नीचे होते हैं। तो ये कोई बताने वाली बात नहीं थी। मेन चीज़ ये है कि एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे। तो एग्जाम्पल्स क्या होते हैं कि ट्रिक इस टाइप की होगी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स की अगर बात करते हैं ना, तो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि बहुत पूरे हर साल पढ़ते रहते हैं। उनको सिर्फ पढ़ाई से मतलब होता है कि वो, उनको कोई दूसरी एक्टिविटीज़ में बहुत कम ही मन लगता है। वो हर टाइम उनकी मस्ती भी होती है तो वो बुक्स के साथ ही होती है। दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जिन जो सिर्फ पेपर के टाइम पे पढ़ते हैं, बाकी टाइम पे वो नहीं पढ़ते हैं। हालांकि उतने पढ़ने वाले नहीं होते, लेकिन पेपर के टाइम पे वो जरूर पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत टेंशन उनको जरूर होती है। और एक वो होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, बिल्कुल बैक बेंचर। लेकिन वो बैक बेंचर आपको पता ही है कि वो हमेशा गेम चेंज करने वाले होते हैं, कि आगे जाके जिन लाइफ में कोई बड़ा काम करते हैं तो वो जो बैक बेंचर होते हैं, जो टफर होते हैं, वही करते हैं। ठीक है, डिसरिस्पेक्ट किसी की भी नहीं है। यानी कि जो ज़िंदगी में आगे चलकर जो बड़ा काम करते हैं, जो गेम चेंज करते हैं, वो तो बात करते हैं सुपीरियर। तो सुपीरियर यानी कि वो बच्चे जो कि हमेशा पढ़ने में ही अपना दिमाग लगाते हैं, हमेशा बुक्स के साथ ही मस्ती करते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? सुपीरियर यानी कि हमेशा टॉप पे रहते हैं वो। तो टॉप पे रहेंगे कौन? मस्ती रोज बुक्स के साथ। यानी कि जो टॉप पे रहते हैं वो, उनको तो सिर्फ पढ़ने का ही काम है, तो वो सिर्फ रोज रोज जो मस्ती भी होती है तो उनकी बुक्स के साथ ही होती है। तो मस्ती से एम से याद हो जाएगा मस्टर्ड, आर से हो जाएगा चाइना रोज, और बुक से याद रखेंगे ब्रिंजल। ये इसके तीन एग्जाम्पल हैं, तो आपको इससे याद रह जाएगा। और सात का इसका मतलब एस से मतलब आप निकाल सकते हो, एस मीन्स हो गया सुपीरियर। ठीक है, अगली बात करते हैं हाफ इन्फीरियर। हाफ इन्फीरियर यानी कि जो कम पढ़ते हैं, यानी कि जो सिर्फ पेपर के टाइम पे पढ़ते हैं, वो है कुछ। सुपीरियर यानी कि जो टॉपर्स होते हैं, और टॉपर से कुछ नीचे होते हैं, जो एवरेज स्टूडेंट, वो होते हैं पेपर के टाइम पे पढ़ते हैं ओनली। तो ठीक है, इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? पेपर के टाइम ही पढ़ते हैं, ओनली पेपर के टाइम पे पढ़ते हैं। तो पी का मतलब हो जाएगा प्लम, और पी का मतलब हो जाएगा पीच, और आर मीन्स हो जाएगा रोज। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, और एक आते हैं कि इन्फीरियर यानी कि जो हमेशा छुपे हुए रहते हैं और हमेशा गेम चेंजर होते हैं। तो इसका क्या हो जाएंगे? स्टूडेंट्स गेम चेंजर होते हैं। ठीक है, ये इनकी ट्रिक हो जाएगी। इनके एग्जाम्पल क्या होंगे? तो सनफ्लावर, गेम के मीन्स गुआवा, चेंजर का मीन्स हो जाएगा कुकुम्बर। से याद रखेंगे एक एग्जाम्पल्स। तो प्रेजेंटेशन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने सारे ट्रिक्स में कवर कर दिए हैं, आपको एक ट्रिक जानकर मजा आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला है मार्जिनल। तो मार्जिनल का तो एग्जाम्पल मटर है, ये सबको याद रह जाता है, इसका कोई ट्रिक भी नहीं बना पाया मैं। ठीक है, अगला है एक्साइल। एक्साइल में याद रखेंगे आप, एक्स है ना, ये एक्स इसकी स्ट्रक्चर की उसमें उनमें रहती है। आपने देखा होगा कई बार कि नींबू जब काटते हैं तो उनमें जो एक्स की स्ट्रक्चर बनी हुई रहती है ना। तो वही अब हो जाएगा सिट्रस फ्रूट जो होते हैं जिनमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, वही होता है, जैसे कि लेमन एक्सेट्रा। ठीक है, एक्स की स्ट्रक्चर जिसमें बनी हुई होगी, आपने बहुत बार देखा होगा, जिसमें भी एक्स की स्ट्रक्चर बनी हुई होती है और वो सिट्रस है, तो वो उसके एग्जाम्पल हो जाएगा एक्साइल के। ठीक है, अब याद करते हैं पैराइटल की। पैराइटल में क्या होते हैं कि मस्त मोम। पैराइटल में क्या है? मोम और फादर दोनों। तो यहाँ पर अपन मोम की बात कर रहे हैं ओनली। तो पेरेंट्स में सबसे ज़्यादा केयर मोमा करती है ना, तो इसमें मस्त से याद रखेंगे मस्टर्ड,
और मॉम से याद रखेंगे आर जी मोन, यानी कि आर जी मोम, यानी कि लास्ट में मोम मोम याद रख लेना, मोम आर जी मोन, ऐसे मोन मोम और मोस्ट सिमिलर सा है तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया था। यानी कि अगली बात करते हैं फ्री सेंट्रल की। तो फ्री सेंट्रल में क्या रखेंगे, पीडीएफ। अपन यूट्यूब पे चैनल देखते हैं तो वो सब फ्री में मिलती है ना भाई, पीडीएफ सब लोग अपनी फ्री में अवेलेबल करवाते हैं, तो इससे याद रख लेंगे। तो जैसे ही फ्री का नाम आएगा फ्री सेंट्रल तो वहाँ याद रख लेंगे पीडीएफ। तो पीडीएफ का मतलब पी से मतलब हो जाएगा यहाँ पे प्रीमरोज, और डी से मतलब हो जाएगा डायंथस, और एफ से मतलब हो जाएगा फ्री सेंट्रल। ठीक है, ये फ्री सेंट्रल, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये इसकी जो टाइप्स है, ये टाइप है फ्री सेंट्रल, तो ऐप से उसका फ्री सेंट्रल निकल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं बेसल्स की। लास्ट में बचा है बेसल। तो बेसल क्या हो जाएगी, बेस कौन बनाता है, अपनी अपनी अर्थ का बेस कौन बनाता है, डे और नाइट। डे और नाइट ही बनाते हैं ना अपनी धरती का बेस, वो डे और नाइट बनाते हैं। तो डे कौन करता है, सन करवाता है डे, और नाइट में कौन होता है, मून। तो सन निकलता है, यानी कि दिन में याद रखेंगे तो दिन में सन निकलता है, दिन में निकलता है सन से तो सनफ्लावर याद रखेंगे, होगी बात। और रात में निकलता है मून, तो मून से याद रखेंगे मैरीगोल्ड। ठीक है, इस आई होप कि ये समझ में आया होगा। एस्टिवेशन की ट्रिक होने वाली है कि अपन एस्टिवेशन का मतलब होता है पुष्प दल विन्यास। मैं इसको विन्यास से लेकर चलता हूँ एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन अपन किसी चीज़ के लिए तब बैठाते हैं जब वो कोई अपने लिए इंपॉर्टेंट हो, है ना। कोई भी काम अपन लाइफ में करते हैं तो उसी के लिए ज़्यादा करते हैं जो अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि अपन नीट की तैयारी कर रहे हैं तो क्यों बार इतने घंटे 10 घंटे 15 घंटे पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, अपन वो अपने लिए बहुत वीआईपी है। तो इसकी ट्रिक होने वाली है वीवीआईपी। वीवीआईपी क्योंकि कोई चीज़ होती है तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो वो अपने लिए वीआईपी होती है ना, तो वो अपने लिए हो गई ऑटोमेटिकली वीआईपी। तो वीआईपी का मतलब इससे याद रख लेना कि वीवीआईपी, वीआईपी से भी ऊपर होता है वीवीआईपी। तो पी की जगह पे अपन को टी से रिप्लेस कर लेना है यहाँ पे, इसे वीआईपी से याद रख लेना, बस पी की जगह पे टी ले आना। ठीक है, तो टी से करेंगे तो वी, पहले वी का मतलब हो जाएगा वेलवेट, फिर वैक्सिलरी, और फिर एम्बेरिकेट, और लास्ट वाला हो जाएगा ट्विस्टेड। इससे अपनी वी कंप्लीट ट्रिक से ये चारों कंप्लीट हो गए। एनसेट में ही चार ही दिए हुए हैं। अब किस किस के क्या एग्जांपल है वो यहाँ पर दिए हुए हैं कि वेलवेट को अपन पहले डिस्कस करते हैं। तो इसकी क्या होती है वेलवेट, वेलवेट को अपन वैल्यू से याद रख लेंगे, किसी चीज़ की वैल्यू। तो अपन कहीं पे ट्रेवल करने पे गए हुए हैं, कैब की अगर वहाँ पर कैब मिलती है तो कितनी अच्छी बात हो जाती है, कैब वाले सस्ते भी होते हैं और आराम से अपन उनमें ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो कैब की वैल्यू वहीं पता चलती है जहाँ पर अपन को, तो इसे याद रह जाएगा कि वैल्यू ऑफ कैब, यानी कि कैब की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो कैब से याद रखेंगे, सी ए से मतलब याद रखेंगे कैलोट्रोपिस, और बी से याद रखेंगे ब्रिंचर। तो इससे अपना वेलवेट कंप्लीट हो जाता है। ट्विस्टेड की बात करते हैं तो ट्विस्टेड की मतलब बात करते हैं कि सिर्फ अपन जानते हैं कि चाइना के अंदर सिर्फ वन चाइल्ड पॉलिसी होती है, चाइल्ड पॉलिसी। लेकिन यहाँ पर ट्विस्टेड कैसे हो गया कि चाइना लेडी हैज़ 2 चाइल्ड्स, यानी कि चाइना के अंदर जो लेडी है उसके 2 चिल्ड्रन हैं। अब उसके 2 चिल्ड्रन हैं तो ये तो ट्विस्टेड मामला हो गया ना वहाँ पे चाइना में, उसके लिए तो काफ़ी ट्विस्टेड है, इसलिए अपन को याद रह जाएगा ट्विस्टेड भी है और चाइना में लेडी के 2 चिल्ड्रंस भी हैं। तो इससे अपनी ट्रिक और दोनों चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो सी से मतलब हो गया चाइना रोज, और लेडी मीन्स हो गया लेडी फिंगर, और 2 मीन्स हो गया ट्विस्टेड, से याद रह जाएगा ट्विस्टेड, और चाइल्ड से याद रह जाएगा कॉटन। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ अपना ट्विस्टेड भी। और एम्बेरिकेट, तो एम्ब्रिकेट की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, उसको आप देख लेना, जो पे ऊपर जो कुछ सही लिखा हुआ है अपने यहाँ पे। बात करते हैं तो इन कॉलेज गाइज, इसकी ट्रिक होने वाली है, इनसे याद रह जाएगा इम्ब्रिकेट, और कॉलेज से याद रह जाएगा केसिया, और गाइज से याद रह जाएगा गुलमोहर। इसकी ट्रिक होने वाली है, ईजी से याद रह जाएगी आराम से। अगली बात करते हैं वैक्सिलरी की। वैक्सिलरी की ट्रिक होने वाली है वेरी पॉपुलर। वेरी पॉपुलर मीन्स वी से याद रह जाएगा वैक्सिलरी, और पॉपुलर मतलब याद रह जाएगा पेपल यूनिटी फैमिली। एनसीईआरटी में जो गिवन था पेपल यूनिटी फैमिली, उस यहाँ पे इस एग्जाम्पल से कंप्लीट हुई। तो वेरी पॉपुलर इसकी ट्रिक हो जाएगी। और फाइलोटैक्सी क्या होती है भी बताता हूँ मैं। फाइलो मीन्स क्या होता है, फाइलो मीन्स होती है लीफ, और टैक्सी मीन्स अरेंजमेंट उनका। ठीक है, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे अरेंजमेंट, आपसे दिखाई नहीं दे रहा ठीक से, अरेंजमेंट। ठीक है, इनका अरेंजमेंट होती है। इनकी ट्रिक क्या होने वाली है, ये उनकी ट्रिक होने वाली है वाव से। फाइलोटैक्सी की यानी कि अपन कभी कभी पेड़ को देखते हैं, कभी कभी अलग टाइप के पेड़ को देखते हैं, कभी दूसरे टाइप के पेड़ को देखते हैं। तो कुछ पेड्स की जो लीव्स होती है इतनी अच्छी अरेंजमेंट होती है कि मुंह से बस एक ही वर्ड निकलता है वाव, है ना। तो इस तरीके से आप याद रख लेंगे वाव से। तो वाव से क्या मतलब हो गया, ये 3 टाइप की एनसीईआरटी में अपने गिवन है। इनका अरेंजमेंट पहला कौन सा है वर्ल्ड, दूसरा है अल्टरनेट, और तीसरा है अपोजिट। तो इससे याद रह जाएगा। ठीक है, अब वर्ल्ड की क्या ट्रिक होने वाली है, वर्ड को कैसे याद रखेंगे, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है। अब वर्ड का तो वर्ड आ गया, और वर्ड में है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि वो अगर वर्ड का
अगर अपन एक मैप बनाएंगे तो मैप में क्या ऑस्ट्रेलिया भी तो होता है ना, तो वर्ड में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, वर्ड में ऑस्ट्रेलिया भी है तो ऑस्ट्रेलिया से याद रख लेंगे एल्स्टोनिया। आती है एग्जाम्पल समझ में, इसका एग्जाम्पल एनसेट में गिवन है, इसमें कवर हो गया। दूसरा आता है अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या आता है? अल्टरनेट का मतलब होता है कि इसकी ट्रिक क्या होने वाली है कि चाइना में हर चीज़ का सोल्यूशन चाइना के अंदर उसका अल्टरनेट होता ही होता है। आपको पता है चाइनीज फ़ोन, हर चीज़ चाइनीज मेन चीज़ मिलती है, उसकी डुप्लीकेट और उससे थोड़े कम पैसों में मिलती है ना। तो उसी से अपन याद रखेंगे अल्टरनेट है तो चाइना में तो अल्टरनेट मिलता ही है, तो चाइना में सस्ते अल्टरनेट मिलते हैं, यानी कि सस्ते अल्टरनेट मिलते हैं ना, यहाँ से जो कि वो ट्रिक हो गई अपनी यहाँ की, अल्टरनेट होते हैं तो चाइना में सस्ते अल्टरनेट मिलते हैं। यहाँ पर अगर कोई चीज़ है तो वो चाइनीज अगर है तो उसकी तो उसके पैसे भी कम होंगे, तो वो अपन को सस्ते पैसों में मिल जाएगी। तो इससे अपन को क्या सस्ते महंगे से लेना, अपन को तो सिर्फ एग्जाम्पल से याद रखने हैं। तो चाइना से मतलब हो जाएगा चाइना रोज़, और मी से मतलब हो गया मस्टर्ड, और सस्ते से मतलब हो गया सनफ्लावर। इससे अपना अल्टरनेट याद हो गया। ये इजी सी ट्रिक थी। और अगली बात करते हैं अपोजिट की। अपोजिट का भी मैंने एक सिंपल सी ट्रिक बना रखी है, वो है डीएनए का अरेंजमेंट होता है अपने अपोजिट होता है। अपन जब डीएनए की स्ट्रक्चर देखते हैं डीएनए आरएनए की, तो वो अपोजिट रहती है ना, जैसे कि ऑर्थोनिन का अपोजिट होता है थायमीन, ग्वानिन का साइटोसिन, ये होता है ना, तो इसका अपोजिट याद रख लेना। तो इसका तो कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए बोल दिया। तो ये जी और सी को याद रख लेना आप, ग्वानिन और साइटोसिन। और तो जी का मतलब हो गया गुआवा और सी का मतलब हो गया कैलोट्रोपिस। इससे अपने एग्जाम्पल भी याद हो गए, और साइटोसिन और ग्वानिन एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। आती है बात समझ में? इतना समझ आता है? अगर वीडियो समझ आया तो थैंक यू सो मच। अपन बात करेंगे इसके एरियाज ऑफ रूट के। जो एरियाज हैं कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो अपन डिस्कस करने वाले हैं। इसी एक वीडियो में मैंने सब कुछ जो एनसीईआरटी में था वो सब कवर कर दिया है, तो बस आप इतना करो, उसके बाद आराम से आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। तो अपन जानते हैं कि रूट के 3 एरियाज होते हैं। सबसे ऊपर जो होता है वो होता है मेरिस्टेमेटिक एरिया होता है, उसके बाद होता है कि एलोंगेशन एरिया, और उसके बाद होता है मैचुरेशन एरिया। तो इन 3 एरिया की बात करेंगे। 3 एरिया में कौन कौन सी किस किस टाइप की सेल होती हैं और क्या क्या फंक्शन उनका होता है वो अपन डिस्कस करेंगे। जो मेरिस्टेमेटिक एरिया होता है कि वो जो बस स्टेम की बात करेंगे, तो स्टेम के अंदर जो ये जो है जो रूट कैप है ये प्रेजेंट नहीं होगा, ये ओनली प्रेजेंट होता है रूट में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखना एग्जाम में। जो सिस्टमेटिक एरिया है वो प्रेजेंट होता है थोड़ा पीछे की तरफ, क्योंकि इसमें रूट कैप प्रेजेंट होता है। अब इसकी बात करते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक एरिया की जो सेल्स होती हैं वो किस किस टाइप की होती हैं। तो एक तो होती है ये वेरी स्मॉल, बहुत बार स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये 4, ठीक है। तो इसकी सेल्स होती है बहुत स्मॉल होती हैं, जो स्मॉल है तो अच्छी बात है। अगली बात करते हैं डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा। डेंस प्रोटोप्लाज्म ऑटोमेटिक होगा क्योंकि छोटे छोटे सेल हैं तो उनमें प्रोटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मैं बताऊंगा आगे थोड़ा सा और इसकी ट्रिक। और जो थिन वॉल होती हैं बिल्कुल जो पतली हैं तो वॉल भी पतली होगी। और बात करते हैं कि लाइफ टाइम ग्रो कैपेसिटी प्रेजेंट होती है प्लांट्स में, कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टार भी यहाँ पे लगाए हुए हैं, क्योंकि प्लांट जो है पूरे लाइफ टाइम ग्रो करता रहता है। ये ह्यूमन होता है, उनकी ग्रोथ तो एक लिमिटेड टाइम के बाद रुक जाती है, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता, वो पूरे लाइफ टाइम ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनका प्रोटोप्लाज्म डेंस क्यों होता है, बहुत ज़्यादा इनमें प्रोटोप्लाज्म क्यों होता है। क्योंकि जब आपने सेल में पढ़ा होगा कि सेल डिवाइड तभी करती है जब वो सेल अपने खुद के ऑर्गेनल्स पर कंट्रोल नहीं कर पाती। तो ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पे 2 होने पड़ेंगे। जैसे कि एक पेरेंट्स के तो 2 ही चिल्ड्रंस हैं और एक के मान लो कि 6-7 हैं, तो ज़्यादा कंट्रोल कौन कर पाएगा? जिसके 2 हैं उनको वो अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे ना। जो 6-7 हैं उनमें तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, कभी किसी को क्या नहीं मिल रहा, कभी किसी को क्या नहीं मिल रहा। तो बस सेम वही है कि जितनी छोटी सेल होगी, सेल जो होगी अगर छोटी है तो उसको कंट्रोल करना उतना ईजी है सेल के लिए। ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, इसलिए वो डिवाइड होगी, ठीक है। तो इसीलिए ये सेल बार बार डिवाइड होती है, क्योंकि इनके अंदर डेंस प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, तो ये अपना कंट्रोल बेटर करने के लिए डिवाइड होती है। दूसरी बात, ये बात समझ में आ गई मेरिस्टेमेटिक एरिया। और अब बात करते हैं अपन इलोंगेशन एरिया, रीजन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन एरिया जो है जस्ट जो मेरिस्टेमेटिक एरिया होता है उसके पीछे होता है। अपन जानते हैं ना कि यहाँ जो है यहाँ पे उसका ग्राउंड है, ये ग्राउंड से ऊपर से जो प्लांट था उसको काट दिया गया है ना, इसको कट कर दिया गया है, अपन सिर्फ रूट का सेक्शन ले रहे हैं। आता है समझ में बात। अब बात करते हैं इलोंगेशन एरिया की। तो इसकी जो सेल्स होती है उनमें डिफ्रेंशिएशन और मैचुरेशन प्रेजेंट होगा। कहने का मतलब जहाँ मेरिस्टेमेटिक एरिया में जो सेल बनी थी उनमें डिफ्रेंशिएशन तो आएगा ना, वो अपने वर्क के अकॉर्डिंग चेंज तो होगी, और चेंज होगी तो फिर उनमें चेंज होने के बाद उनमें मैचुरेशन भी आएगा। तो मैचुरेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है।
ये था इसमें इलोंगेशन एरिया में। और इसके बाद जो बचा हुआ एरिया आता है वो लास्ट वाला आता है, वो है मैचुरेशन एरिया। यानी कि मैचुरेशन स्टार्ट यहाँ होता है लेकिन कंप्लीट मैचुरेशन होगा वो इस एरिया में होगा। तो इसमें क्या होता है कि मैक्सिमाइज वॉल, जो वॉल होगी सेल की वो एकदम मैक्सिमम लेवल पे हो जाएगी, यानी कि जितनी उसमें वॉल बननी है वो बन चुकी है। और वैक्यूल है ये, और वैक्यूल और जो वॉल है जितनी प्लांट्स में होती हैं बननी है उतनी कंप्लीट हो जाएगी इस एरिया में। नाम से ही है यार मैचुरेशन, यानी कि सेल कंप्लीट मैच्योर इस एरिया में होगी। ठीक है, तो अब इसमें अब ये हल्का सा पॉइंट ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे, ये रूट हेयर्स क्या होते हैं कि अब देखो, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। ये जो रूट हेयर होते हैं ये जो है वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि को ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पर वाटर एंड सॉइल का एब्जॉर्प्शन होता है। एक तो रूट हेयर अगर ऑप्शन में है तो अपन इसको टिक करेंगे। अगर वहाँ पर हेयर रूट हेयर नहीं है, तो अगर वहाँ पे मैचुरेशन एरिया है तो अपन इसको एक टिक करेंगे, क्योंकि ये मैचुरेशन एरिया में ही रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। और कभी कभार तो क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, तो एरिया के नाम दे देंगे 3, तो ये एक अलग दे देंगे, रूट कैप दे देंगे। तो उसमें कौन से एरिया में प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है मैचुरेशन एरिया में। आई होप कि ये समझ आया होगा। इसको याद करने की ट्रिक अपन रखेंगे कि जो रूट को आप जानते होंगे कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम का जो कैप्टन था जो रूट, उसके ऊपर ये पूरी कहानी है। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार जरूर वो देख लें, उसके बाद आपको ये पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। इतना ही बहुत है यार कि ये जो इंग्लैंड टीम का एक क्रिकेटर है, स्पोर्ट्समैन होते हैं तो वो बहुत अच्छे नेचर वाले होते हैं। तो इसकी ट्रिक होने वाली है, जो रूट को रेस्पिरेशन को स्टोर करने के लिए सपोर्ट चाहिए, यानी कि जो जो रूट है वो उसको रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो भी स्टोर चीज़ें वो कर सकते हैं वो करने के लिए लोगों की हेल्प चाहिए। अब आती है बात समझ में, इस कहानी के इर्द गिर्द अपन चलेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन वीडियो को जरूर एंड तक देखना आप। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो रूट के मॉडिफिकेशन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं, एक तो स्टोरेज के लिए वो मॉडिफाई होती है, एक रेस्पिरेशन के लिए, और एक होती है सपोर्ट के लिए। 1 बाय 1 अपन डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं स्टोरेज के लिए। तो इसको स्टोर करने के लिए देखते हैं कि इसकी ट्रिक होने वाली है। तो स्टोरेज रूट है, वो इसको याद करने की ट्रिक होती है कि एडवांटेज के लिए टेप लगाते हैं। यानी कि अब रेस्पिरेशन को स्टोर कर रहे हैं तो स्टोर करने के लिए किसी चीज़ को टेप लगा के अपन स्टोर करते हैं ना, तो उसी से आप याद रख ले, क्योंकि एडवांटेज यानी कि उसको सेफ रखने के लिए उसको टेप लगाने की ज़रूरत है। तो जो स्टोरेज के लिए जो रूट मॉडिफाई होती है वो 2 टाइप से होती है। एडवांटेज से याद रह जाएगा एडवेंटिशियस रूट, और टेप रूट से याद रह जाएगा टेप रूट सिस्टम। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं कि स्वीट पोटैटो होगा, एडवांटेज का होगा स्वीट पोटैटो, यानी कि एडवांटेज ले रहे हैं एडवेंटिशियस, यानी कि स्वीट पोटैटो का कितना एडवांटेज होता है हर चीज़ में, उसमें पूरा कार्बोहाइड्रेट होता है ना, बात समझ में, इसलिए आपको याद रह जाएगा। इसकी ट्रिक बनाने के लिए मैंने किया है कि कार से टेप लाए। अब टेप लगाने के लिए टेप होनी भी तो चाहिए, तो अब इनके पास टेप थी नहीं तो ये कार से जाके उसको लेके आए। तो कार से लेके आए तो ये ट्रिक याद से याद रह जाएगा, कार से याद रह जाएगा, कैरेट में प्रेजेंट होती है, और एस से मतलब हो जाता है, से का मतलब होता है सलजम। ये 2 एग्जाम्पल इसके होते हैं टेप रूट के। ठीक है, अगली बात करते हैं रेस्पिरेटरी जो मॉडिफिकेशन होता है रेस्पिरेटरी रूट, उसका एग्जांपल होता है कि राइजोफोरा यानी कि इसको याद करने का तरीका है वो तो आर से आर पे याद रख लेना, रेस्पिरेशन या फिर राइजोफोरा। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा खास बात थी नहीं। अब बात करते हैं सपोर्टिव रूट। अब सपोर्ट है तो इसकी भी ट्रिक से करेंगे अपन, यानी कि प्रॉपर सपोर्ट चाहिए। अब किसी को कोई सपोर्ट करेगा तो वो प्रॉपर ही चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है कि बीच में छोड़ के चला जाए। तो बस तो प्रॉपर सपोर्ट चाहिए, तो प्रॉपर से अपन को याद आ जाएगा कि ये प्रॉप रूट इसका एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल यानी कि सपोर्टिंग के लिए भी एक टाइप दे रखा है अपने एनसीईआरटी में, वो है प्रॉप रूट सिस्टम। तो प्रॉप रूट के अब एग्जाम्पल होने वाले हैं बेनियन ट्री। अब प्रॉप रूट के लिए बेनियन ट्री को याद रखने का तरीका क्या है कि सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन देते हैं वो अपन को बेनियन ट्री देता है ना, क्योंकि वो कितना बड़ा होता है। तो इससे अपन याद रह जाएगा कि सपोर्ट कर रहे हैं तो सबसे बड़ा सपोर्ट क्या है, प्रॉपर सपोर्ट कौन कर सकता है, कि अपन जितनी ज़्यादा बेनियन ट्री लगाएंगे तो वो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन अपन से प्रोवाइड करेंगे। आती है बात समझ में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।